करवत ले वह पाया न अवगत था ने। करोड़ तो यज्ञ कर लिया इसमें एक यज्ञ, और करोड़ पर भी ना आया हो, कुंभ का मेला लाग रहा हो जाइयो जहां पार हो जाओगे। बंदी छोड़ के है पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। या पर भी रोज नाम की तेरे को दे रखी अपना छक्का ना इसमें। और काशी कोटिक काशी क्रोत ले भाई पावन आओगे थान। क्रोत की चीज थी सुन लो, देख बंदी छोड़। कहते हैं पहला ताड़ा उठक लेंदे उन भक्तों ने, तेरी माता तेरे पितर सिद्ध से, तेरी माँ गऊ मांगा से गऊ ले लेंदे, एक सोने की बिल्ली बनवा दे, एक सोने की माई बनवा दे माता है, उसका कति कांच कढ़वा के फिर वो मरण की सोचदा। तो बोला काशी में क्रोत ले ले ठिपार हो जाएगा। वो काशी में क्रोत क्या था कि एक आरा ला रखा था कसाईयों ने, जो मेरे कैसी नीच आत्माएं थी जो गुमराह करने वाली। तो वहां पर क्या कर रखा था कि एक बहुत मतलब बीच में गुफा सी बना रखी नीचे के, अब भी बना हुआ है वो स्थान जहां पर क्रोत दिया मारा करते थे। और उनका ऊपर दूर तक कंट्रोल कर रहे थे, बहुत दूर तक। और बीच में जगह छोड़ रखी थी कि क्रोत एकदम आ जाना, कट दे ही काट कर फट दे ऊपर पहुंच जा। दो उसको कंट्रोल होते चलाने वाले, इतना लंबा क्रोत था। और नीचे उस गुफा में ले जाकर गंगा के घाट पे और उसकी नाड़ दरवान दे, एक सलाप है अकिया नाड़ दर दे, क्रोत आओगा भगवान के करते। और तेरी नाड़ काट गया तेन सोच ले तू पार से। तो नाड़ तक काटनी थी उड़ा, और कौन सा उड़ा लाडू मिलने थे। जब वो ऊपर कर दे तो घुमा देंगे, पच दे नाड़ काट देंगे और फिर दूसरी ऊपर कर दे। एक दो उसका साथी जानता, देखा भाई ये मुक्त हो गया, गंगा में धक्का दे देंगे। यो क्रोध था। और कहते हैं भाई जिसने क्रोध ले लिया तो स्वर्ग में पहुंच गया। इतनी बूढ़ी दुर्गति कर रखी थी हमारी अज्ञानी जीवों ने। तो कहते हैं कोटिक काशी क्रोध ले ले तन पावन अवगत थान। कोटिक तीर्थ व्रत करत हैं, कोट करें पुन दान। कोटिक जप तप संयम करते, पाया न पद निर्वाण। मेरे जप भी करे हैं, तेरी माला फेरनी है देखे बेचारे हमने, और भाई तप भी करते हैं, परंतु वो निर्वाण पद नहीं मिल सकता जो बंदी छोड़ देते हैं। उर्दमुखी पच अग्नि तापे, आसन पदम लगाही। दूधाधारी अनपरहारी, जमको पकड़े जाही। होए होए उल्टे खड़े होकर लटके और 5 धूणे लाकर उसका ऊपर तपस्या करें, और आसन पदम लगा के बैठे रहे। और दूध खावे हैं नो कहे, अन्न नहीं खाते। अन्न प्रहारी, अन्न तो छोड़ दिया और दूध बस फल और दूध पीते हैं। नो कहे वो भी काल लगो उनके केस पकड़ के ले जाएगा, बाल पकड़ के ले जाएगा उनको। जल सेजा निस्वासर कर ही झरन बैठे आए। धूमर पान करें दरवेशा, जम किंकर गुर्जा खाए। अपनी सिद्धि से पानी के ऊपर लेट जाते हैं और डूबते नहीं, और फिर झरना में बैठ जाते हैं। ऊपर से पानी पड़ा बर्फ का, युपो का महीना। और कहते हैं जो सुल्फे पीवे और बीड़ी होका पीवे, कहते हुए जम किंकर गुर्जा खावे। यम के दूत उनका बाले ठोकेंगे गेर के, जब बेरा पटेगा इन्हें। अरे नो को ना सुल्फा तो पिया करो, संता का ओएस है, कमाल की बात कर रहे हो। तो जो भगवान अपना विधान लिख रहा है कि ये नुकसान होगा ऐसी करनी से, तो वो हमने परित्याग करनी होगी, वह छोड़नी पड़ेगी। उर्दमुखी जल सेजा निस्वासर करें, झरने बैठे आए। धूमर पान करें दरवेशा, जम किंकर गुर्जा खाए। अंत उपास तरास नहीं देही, जिम पंच गिरास। जड़के आगे घंट बजावे, जिनका जमपुर बासे। अनंत उपासा किरा के ढाल की साधना करते हैं, और तरासा अंत उपास तरास तनदेही, शरीर को दुख देते हैं जेठ के महीने में। और धूणे 5 धूणे ला के तपे, तो क्यों खाम खा पाखंड करे बौड़ी बूझ। इस तक के में लगा नो कहे बंदी छोड़ के फिर जमपुर बंदे जा, उस काल के नरक में जाएंगे वो लोग। उल्ट कपाली आसन लावे, जिनको कछु न लाभ। कस्तूरी है नाभ कमल में, मृग ढंडोर है घास। एक कस्तूरी का मृग होता है, उसके सुंडी में नाभि में कस्तूरी होती है, और उसकी मैं कान लाग जैसे उसने अपने ही अंदर से,
और वो सांस जब घास खाता है, सांस टकरा कर जमीन से उल्टी सांस ले जब ले से उसमें तो महक आती है और वो पागल सा हो जाए कोतरी का या महक इधर भाग गया उधर भाग गया, नू जावे नू सूंघता हुआ पागल सा हो जाए। एक ने उसके पकड़ कर कान और ऊपर ने मुंह कर लिया, करवा दिया, ऊपर ने मुंह करवा दिया। वह सांस छोड़ी, फिर आई, फिर छोड़ी, फिर दो ने लाग गया करन खड़ा खड़ा क्यों थी तमाए। तो इसी प्रकार हम कदे माता धोकन जा से, कदे तीर्थ पर जा से, कदे गीता पढ़न भागले से न्यो का उड़ा कोई नहीं परमात्मा। परमात्मा तो भीतर है, ऊपर ने ना कर ले यानी सुमरन शुरू कर दे, तेरा आप पे आ जाएगा भीतरों कितना नहीं से। तो कहते हैं जड़ आ गए वो घंट बजावे, उल्ट कपाली आसन लावे, जिनको कछु न लावे, कस्तूरी है नाभ कमल में मृग ढंडोरे ढाब। वो डाब ढूंढता है उन घास के अंदर, यानी तीर्थ बरता पे, मंदिर पे, अमरनाथ पे गए, पातशाह बताते हैं को 2-3 हजार आदमी मर गए, वहां भगवान बैठा था। और वहां पर क्या नाम है यो था ना, हरिद्वार के ऊपर ने केस है वो नीलकंठ है, नीलकंठ पर गए थे सन 1991 की बात से, नो कहे 2500 आदमी दब के मर गए उस नीलकंठ का तले। बताओ वहां भगवान था, खुद भगवान शंकर में कोई शक्ति कम नहीं है, 3 लोक की परम शक्ति है ये, पर वो भी कोई ना राजी इस पाखंडाते हैं, तब तो वहां जाओ सो जाओ मैं हूं ही नहीं। बंदी छोड़ कहता है कि नाम जपो, भगवान कृष्ण शंकर का भी नाम से जो हम जपते हैं, हमारे साथ है भगवान शंकर, उन गेला थोड़ा है जो हम धक्के खांदे और गुमराह करें बैठे इस बोली बोली वाली प्राणियों को। अगर भगवान शंकर का आपको नाम ना लाभ ना मिले तो हमने कहना हम बताओगे वो मंत्र वो जाप उनका, अड़ घर बैठे कति कावड़ नहीं लानी ना कि तो अमरनाथ पर जाना, फिर बिना तसल्ली होने को बनाता क्यों। फिर हमारा बीमारी यह होगी कि साधु को ना यू साधु किसने माने, साधु लाल कपड़े हो, अच्छी बड़ी जटा हो, गलमा माला हो, कान पड़वा रहा हो, चमटा ले रहा हो हैं और दोने ला रहा हो, चोकर दे गए वो तो साधु ना, तो क्यों नहीं साधु। गरीबदास जी ने कद के करा था, आज माथा टेक दे हां नरकड़े ताई पसारा फैल रहा उनका, धोती कुर्ते में रहा करते। कबीर साहब ने कद सी कान पड़वाए लाल कपड़े पहरे थे, एक का तो बता दो हमारे को। और हमारे गुरुजिया ने भी चलो देखा देखी वहां चले गए थे, हरिद्वार थोड़े दिन रहे थे, वहां पर वो और साधु बैठा कर दे लाल कपड़े वाले, उनने तो माथा टेक कर वो खुद पूर्ण शक्ति बैठी, उसने को पूछे को नहीं बंदी हमारे गुरुआ ने, उन्हें सोची कि देखिए डांगर बड़ोए बैठे निस्ता अच्छा तो मैं लाल पैर लूं, कम से कम सही मार्ग तो बता दूंगा इन्हें। उनने वो पैर लिए उड़े और वो सही रास्ते, दुनिया करा कितने सुलझ गए वह, इस भाव से पहले उन लाल कपड़े कोई आवश्यकता नहीं, वो शब्द से शक्ति प्राप्त की। हमारे दादा गुरु आपको कल दिखाए थे, धोती कुर्ते में रहा करते, छावड़े के जाट थे, गोपालपुर में आश्रम से उनका कति धोती कुर्ते में। उनसे एक बुढ़िया नाम ले रखा टीकरी में, वह मेरी मने हम टीकरी पाठ करने जा रहे थे तो वह कहने लगी जी मैंने भी नाम ले रखा, कितने गोपालपुर ते माँ किस पे के वो था बोला मेरा नहीं कहेगा थी आनंद आनंद मैं चिदानंद है, बोला हाँ हाँ चिदानंद जी, चिदानंद पर ली थे बोला नाम वो। अच्छा वो बोला माई वो लाल कपड़े पहरा करते, बोला ना वो तक तीनों के न धोती कुर्ते में रहा करते, साफा बांधा करते। उनसे पहले हमारे यहाँ गरीबदास भेख में कोई लाल कपड़े वाला संत नहीं हुआ करता, साधारण संत हुआ करते जैसे हम उसमें। और शब्द से शक्ति हो से कमाई तो नाम से होगी, उससे मुक्ति होगी। और लाल कपड़े पहन तो दिला सारे पहन लें एक दिन बैठ कर, क्या फर्क पड़ा है, कान भी पड़वा लेंगे हड़ता ना लग दी इसमें, छोरी सारी पड़वा रही है। तो ये हम बढ़ा रखे थे, एक और न मेट दे दूसरी तैयार, दूसरी मेट दे तीसरी तैयार, तीसरी मेट दे फिर ये माता मसाणी ना छोड़ दी। और कह महाराज कहे ना भाई बोली सी बुढ़िया गुरु बिन कैसे सरिया, बोला उस माता पे कुत्ता मुँह है वो क्यों ना मर जाइया, जिस तो तेरी घीघी बंदरी उसको ऊपर वो कुत्ता मुँह है, अरे तो नो कहो खा जाएगी माता हमारी, पुराना पित्र शहीद है। तो ये सब मतलब धोखा और भय बढ़ा रखा है इस काल ने, हमारे को डरा इतना रखा है। तो सतगुरु महाराज के मेरी शरण में पास तेरा सारा भय मिटा दूंगा। अब क्या कहें भाई, मूंड मुंडाए भस्म तन लावे, जटा बधावे केश, ऊंचे आसन मुद्रा पर ना सतगुरु उपदेश। सतगुरु कबीर साहब बड़ा उपदेश नहीं उनके पास है, तो उनके लिए क्या बनेगी भाई, तप से राज राज से नर का बहुर बहे हैं स्वान, कुत्ते बनेंगे फिर वो। भक्ति मुक्ति का रा अगम है, कोई सतगुरु देव दान।
अब बत्ती छोड़ दे साफ करें। पृथ्वी की प्रदक्षिणा देवें जाए बसों बैकुंठे, जुन्नी संकट मोक्ष नहीं है लख्या न अवचल मंठ। अवचल मंठ सतलोक सच्चा स्थान वो बंदी छोड़ का सतपुरुष का। भाई श्वासा पारस परश नाही जप्या न अजपा जाप। अब देख लो तोड़ कर रखा है वो सांस का सुमरण जपा जाप श्वासा पारस यो तो जप देनी और हंडे से जो है ना दुर्गति में पा दिए। भाई श्वासा पारस परसे नाही जप्या न अजपा जापे, अनंत उपंग किए मन बोरे मिटे न तीनों तापे। अनंत फंड कर लिए इतने तो ऐसा बड़ा बड़ा योगी भी हो लिया, तपस्वी भी बन लिया, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिए, तेरे तीनों ताप नहीं मिट लिए, ये दुख तेरे सिर पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। बैरागर की खान जहां है क्या पारस की भेंट, गरीबदास अवगत पद पर सब सेठन के सेठ। बंदी छोड़ सब सेठों के सेठ, सब परमात्माओं के परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब हैं। अब देखो बंदी छोड़ के हैं, अविनाशी दुल्हा देखिए हो, जम जौरा के कागज छेकिए हो। अविनाशी दुल्हा वो पूर्ण परमात्मा पति सतपुरुष हमारा है, और इस जम जौरा यानी काल के कागज खत्म करिए। कच्छ मच को रंभ शेष लग सब ही तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई है आन चुआया रंगे। बंदी छोड़ के हैं कि प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री की भी शक्ति होश है, डीसी की भी होती है, मंत्री की भी होश है, तो कहें महाराज तो ऐसा जो कुछ है। कच्छ मच कूरम्ब शेष लग सब ही तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई है आन चुआया रंगे। जल बूढ़े नहीं अगन जरत है अवगत अकल अमान, चंद सूर और पावक पानी रचे जमी असमानी। आपने ही किया। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया सब तुमरा परवे, 33 कोट और 88 बाढ़ अधिक सने। अष्टकुली पर्वत पासाना और 18 भार, अचराचर में व्यापक है रे खेल सृजनहारे। अष्टकुली अब नाग बखानो जलथल सागर साथ, 3.5 करोड़ नदी हैं सब नाथन के नाथे। गगन मंडल तारायण तू ही है सर्जे कीट पतंगे, थावर जंगम जून बनाई खेलत है बहुरंगे। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी सिरजे पुरुष और नारे, आदि पुरुष तेरी ऐसी माया प्राशक्ति आधारे। 184 जात बुनाही न्यारी न्यारी भांते, सकल समुंदर ईरा नाही मोती उपजय स्वाति। एक रतन के से शंख रतन है शंख रतन का एक, गरीबदास रवि किरण सबतर जैसे सूरज देख। कहते हैं उस एक रतन से ये सब रतन हुए हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, लेकिन सबसे एक नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूरज की किरण है न्यारी न्यारी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अंग हैं, हम भी उसी के अंग हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के। अब आपको संतों के बारे में थोड़ा सा वर्णन देते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ कहते हैं कि रूख वृक्ष आसन करे ना कहीं मांगण जावे। ये मांगते फिर उन्होंने कहा इसकी कोई ना आवश्यकता, जब तेरे द्वारा तत्व भेद है ना, सही नाम सार नाम की तेरे पास कमाई है तो न मांगने की आवश्यकता नहीं। भाई तेरा ढूल आ जाऊंगा। मांगे तो वह जिनके पास तत्व भेद नहीं है। अब आप देख रहे हो हम ना तो लाल कपड़े पहन रहे, और भाई ना कितना कान पड़वा रखा, ना कितना जोड़ी ठाए हंडते, और बंदी छोड़ ढूल आने लाग रहे। देख ले 4-3 साल तो मना बोलिए हाथ जोड़ के नो बल्कि मार डगावा सा भाई तू रख ले, मारे बस का नहीं तो छोड़ के आए थे। बात यह है कि आगे तागे बंदी छोड़ सामने कल्पना बन जाना किसी वस्तु की कि सुबह इस चीज की आवश्यकता थी तो 5 मिनट नहीं लाने। जब एक व्यक्ति आ लेगा जी कल तो वह चीज लाऊंगा, या लेकर आवेगा किया आगे जी, तो बंदी छोड़ कहते हैं थारा वो भ्रम है, क्योंकि सच मार्ग पर नहीं डटते। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के साथ तुम जुड़ कौन रहे। थोड़ी कथा सुनाएंगे सतगुरु की महिमा का। एक बार गरीबदास महाराज की ही परंपरा के अंदर एक दयालदास नाम के संत हुए। उनके नाम की कोठी बनी हुई छुडानी में, वो आश्रम बना हुआ जो भक्तराम जी संचालन कर रहे हैं। वो क्या किया करते, सतगुरु की वाणी को सिर पर रख ग्रंथ साहिब को
और इधर बिहार साइड में, आंध्र प्रदेश में दूर दूर तक उनका प्रचार करा करते। उनके साथ 200, 300, 500 तक महात्मा रहा करते थे। उनका एक नियम था कि मेरे बंदी छोड़ का ये नियम है, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांग ना पीवे पानी। संत वो है जो मांगा नहीं, पानी भी आप पहले खड़े रह लो जी पानी पी लो, तो वो संत है। और मांगदा हंड है वो संत नहीं सबीरा। तो कहते हैं इस परीक्षा को मैं सफल होने के लिए अपने बंदी छोड़ की करामात दिखाने की खातिर कितने जाकर बैठ जा करते शहर तबार, और 1 घंटे के भीतर बंदी छोड़ की प्रेरणा से सेठ लोग या गांव में गए तो गांव के टोकरिया में रोटी भर सब्जी भर उन सबको जमा कहा करते थे। एक समय की बात है कि उनके साथ एक मेरे के साथ ठग हो लिया जो 400 रुपये 300-400 रुपये ले रहा था, और उनका नियम था मंडली में को नया पैसा नहीं लेकर चल लगा, अगर पैसा होगा तो खबरदार हमारे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तो महात्मा दयालदास जी ने बेरा नहीं पाटा और उन्हें 3 जून ऊकी रोटी ना मिली, कलकत्ता के बाहर बैठे। अब जाके झाड़िया में जब 3 जून ऊकी क्यों बेइज्जती हुआ, अब तू तने का था गरीबदास तू इतने शीशे से बैठ के झाड़िया में छक्कर रोया। ने बोला बंदी छोड़, मैं पापी जीव सू, हो सके मेरे से कोई गलती होगी, बंदी छोड़, याद तो दिवा दो। सपने में सोआ तक के साथ आज थोड़ी सी देर आंख झपकी थी, जब मैंने बोला तेरी मंडली में एक संत है जिसके पास पैसे हैं और तेरी रोटी तेरा भोजन तेरे पास है, भाई इतना मैं भेज नहीं सकता। बंदी छोड़ दिखे, तड़के उठते उसने सारे फालन कर लिए बाबा जी ने। बोले भाई जिस द्वारा पैसे अड़ा दो, भाई जिस द्वारा पैसे हैं वो खड़ा होकर यहाँ रख दे, और ना तो मंडली छोड़कर चला जा, ना तलाशी ली जागी सबकी। जब तलाशी का नंबर आ जब उठाओ मेरे कैसा ने बोला 400 रुपये ले रहा हूं, ना दो। बोला ना दे तो गोली हो। वो कहे थोड़ी दूर गया, 2 किलोमीटर, इतना ही बंदी छोड़ने बना के एक किसी भगत का रूप है और सारे के रुके मार गए। ने बोले अरे महात्मा भूखे बैठे रह, तारा के बनेगा सेठो। कहते उसी समय बहंगी आम रोटी घाल घाल सब्जी घाल घाल भिजवा दी और 2 घंटा में 500 साधु जमा दिए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो कहते हैं गरीब रूख वृक्ष से आसन करे, ना कहीं मांगण जावे, आशा तृष्णा थिर हो जाकी, सहज चला आवे। भाई द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, बिन ही तुम बेकाते, वो सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, तुम क्यों मांगण जाते। गरीब नट पेरना कांजर सासी, मांगत हैं भठियारे, अर्जा की तारी लागी, तत्म व मोती दवे उधारे। गरीब बिन ही मांग्या देत चिदानंद, छाजन भोजन लोई, ये 56 भोग संयोग, सुरत तय आव नई रसोई। गरीब 9 निधि 12 सिद्धि तास के झूल, अदर अधारे, जो मांगे तो साहेब लाजे, सुनियो हर के प्यारे। गरीब आपत आवे रतन बरोबर, मांग्या आवे लोहा, ये लक्षण नहीं जोग के, जोगी जा बसा बन खोहा। कहते हैं आप तो आपके पास आ गया रतन बरोबर से, उसको प्रयोग कर, बाकी धर्म अपने नाम आपके लिए जितना आवश्यक है वो आप व्रत लिए, बाकी अपने धर्म पे आश्रम में या भंडारे में कहीं लगा दीजिए। आप तो आवे रतन बरोबर, मांग्या आवे लोहा, जतन मांग लिया किसी तो लो बराबर से। और कहीं ये योग लक्षण नहीं जोग के, जोगी जा बसा बन खोआ, बन में भी फिर गुफा बना ली, खोआ कहीं गुफा नहीं, ये साधुआ के लक्षण को ना। गरीब मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया, रहा वार का वार, अपना प्राण स्थिर ना की, नैव किसन पर उतारे। दुनिया ने उपदेश दिंदा है और आप विश्वास भी कोई नहीं अपने इष्ट के ऊपर है। कहते हैं जिनके इंद्री, गरीब एक मांगे एक भिक्षा गाल, पामर खाम प्रीत बिना, शब्द हमारा बोझो भाई, शब्द न आवे अतीत बिना। गरीब जिनके इंद्री उदर नहीं, वो तरवर भी फल देवे, और नर तो घर घर मांगत डोले, क्यों न पार ब्रह्म क्यों सेवे। कहते हैं जिन वृक्ष है इनका बेचारा पेट नहीं, कोई इंद्री नहीं, और ये भी देश है किसी ने फल देते हैं, और तू मनुष्य होकर परमात्मा का नाम लेकर भी तो फिर मांगता हंड है, तो क्यों ना सत नाम का, सच्चे नाम के किसी गुरु से संपर्क करके अपना भाई भक्ति कर ले।
तो वो जो मांगते फिरते उनको तो बंदी छोड़ कहते हो, तो कुत्ते हैं। कैसे? गरीब टूका कारण फिरे कूकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा विरुद्ध ल जावे। टूका कारण फिरे कूकरा और 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा विरुद्ध ल जावे। गरीब केले की कोपीन बनावे, बनफल भोग लगावे, श्रीता का तो पानी पीवे, जो गिरिद्वार ना जावे। वो भी तन हट कर मन कहते, कई ने बोले तो इसे भी तो देखे महात्मा, जो केले की कोपीन बनाकर बन मरे से पानी पी लें, फूल खा लें, फल खा लें, तो वो तो साधु होंगे, बंदी छोड़ने का ना। कहते हैं और बस्ती में नहीं जान दे वह। गरीब केले की कोपीन है, जो फूल पान फल खाही, और नर का मुख ना देखते, जो बस्ती निकट ना जाही। वह जंगल के रोज हैं, जो मनुष्य बिद के जाही, और निस्तिन फिरे उजाड़ मोइनो परमात्मा पावे नाही। वो तो जंगल के रोज से जो आदमियां देख कर भाग रहे से। सार नाम है, सच्चा नाम है, आप कहीं बैठकर भक्ति कर सकते हो। बंदी छोड़ प्रमाण दिया, जितने संत है ये सब अपने बस्ती में रहकर ही पार हुए। कहते हैं केले की कोपीन बनावे, बनफल भोग लगावे, और श्रीता का तो पानी पीवे, वो गृह द्वारे ना जावे। गृहस्थियां के बारे में आगे नहीं जानते। कहते वो तो साधु होंगे नहीं, वो गरीब तन हट मन हट करके, वह तन हट कर है, और मन सामाए डोला 14 दिनों की ना दरीशन का मां तन मन हट करके तन हट कर है, और भाई मन सामाए डोले, जाकी सुरत शब्द सुन लागी, वह दूसरे से क्या बोले। जब तक जिसके पास सार नाम नहीं है, ये वह बात जीने वाली सब आई, जिसका जिन्ना नहीं ठहरा इतने कितना कि में लगा रही हो, चाहे भूखा लागियो, चाहे उल्टा होकर चढ़े जाइयो, चाहे कुकरे चढ़ियो, पर वो वस्तु पहुंच ही नहीं सकती। इमारत कहीं रास्ता ही नहीं ऊपर जाने का, तो तुम किस इब्नों का अच्छा भाई फलाना महात्मा बुद्ध था, उसने तो बड़ा वो फैला दिया, वो तो पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा। कितना पहुंचा हो बेरा बंदी छोड़ बता, वो फिर आ लिया बेचारा उल्टा, फिर गदी गेट में रहेगा। ये 20 बातों को महसूस करते हैं कई भाई, हमने एक जिक्र कर दिया, नो बोला फिर तो दिल टूट जाएगा। भक्ति तो जब कम कहते हो भाई महात्मा बुद्ध को भी उपलब्धि सही नहीं हुई। महात्मा बुद्ध ने क्या उपलब्धि हुई थी कि काफी दिनों तक भ्रमता रहा, फिर मरण न हो गया, जब एक बुढ़िया ने उस ताई खीर खवाई थी, और फिर उसमें फड़फड़ी हिली, फिर उसने साधना की। कहते हैं एक प्रकाश दिखा थोड़ा सा, और उस प्रकाश को मान लिया को हो तुम तो बहुत कुछ पा लिया। फिर लाग गया उपदेश को उपदेश करण, दुनिया बंडागा दर्दीन हो गया, सारे पार कर दिया। अब तो जियो पार महाराज के। वो प्रकाश है क्या चीज? प्रकाश तो सारे देवताओं का है, विष्णु जी का भी प्रकाश है, ब्रह्मा जी का विश्व प्रकाश है, विष्णु जी का शंकर जी का भी प्रकाश है। वो प्रकाश रूप में दिखे से, और फिर वो अपने असली रूप में दिखाई देते हैं। लोक पहुंचने से पहले बहुत तेज प्रकाश आ जाता है, काफी योजन तक प्रकाश ही प्रकाश हर लोक में जाती दफा। तो उस प्रकाश को देख कर हमने सोचा ओह बस दोगी झलक के उड़ा लो भी ना जा लिया। तो महाराज कहते हैं उनको हमने कहा सा कि वो नहीं बनी बात, तो ने कहे तो बेसरा ध्यान दे से। ठीक से भाई बेसराते हैं। गरीब 5 इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, जाके राजा पराधीन है 3 लोक ठकुराई। कहते 5 इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, अपने स्वार्थ छोड़ दे, नो नहीं इच्छा रहा यू और हो जा। और फिर उसने कहा भाई थोड़े दिए पैसे वाले नो बनावांगे, हमारा लेखा बनो चाहे ना बड़ो, मन ना डके में बांधनी है को दे उसका भला बनेगा, इनका भला ना अपना कर्म किता नहीं, अपनी भक्ति करा डट के बनेगा तो थारे लिए बनेगा, थारी पीढ़ियां खातिर बनेगा, ना बनेगा तो कति नो इच्छा नहीं कि यू बने। नो इच्छा हुई उस दिन को दिमाग में घूमने लग जाएगा, रसोई की जरूरत थी, बाथरूम की जरूरत थी, महाराज यू बढ़िया है, ले समय आओगा तो बना कर फिर बंदी थोड़ा साथ दे रहा और क्या चाहिए। तो कहते हैं 5 इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, और जाके आगे राजा पराधीन है 3 लोग ठुकराई। मांगन लाग गया तले थर बार ना खड़ा रहूंगा, तीसरे दिए भाई काटिए पर्ची 20 रुपया की, मेरा क्या 8 लाग रही है, एक कोठड़ी बतेरी बाथरूम बतेरा रात काटन ले, जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतने भ्रमते रहते हैं। गरीब तत्वों तंतु बीच लगी है तारी, मन बुद्धि अगम अगाहा, रतन सिंध ने नोम जुलक फिर कांप काल सुराहा।
गरीब जिनके आत्मज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, फिर चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बधावे जाई। कहते जिनने कतीय ज्ञान नहीं है ना वो मांगते हंडे। जिनके आत्मज्ञान नहीं से वो मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बधावे जाई। भंडारा पे आ गया अच्छा धन है, उसने बेच के और बैंक में जमा, अब ब्याज तो आवेगा। बताओ ब्याज ने चाटेगा तो क्या करना ब्याज का, ब्याज नहीं की प्रक्रिया नहीं जानी तेरी वह बीमारी तो काहे का तुम मुक्ति की उम्मीद रखता है। गरीब गृही द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, और कोट पाप का मोल जहाँ है तो को कौन छुटावे। किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत गना भार बढ़ जाएगा। कैसे? महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मरहम नाही, गिरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा भार दे रहा है, 3 लोग ताए के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस घर के आदमी को। नहीं, हम पाठ करने नहीं जाते, कति भी चाहे को किम्या भी हो, तो पहले उसके एक सदस्य को नाम दे देते हैं, फिर हमारा वहां पर पाठ करना रहा जैसे जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर पद से मरहम नाही, गिरही आन उपासी। आन कहें दूसरे, कबीर साहब ने छोड़कर और क्या है की पूजा करता, कोई माता की, कोई मसाणी की, कोई किसी वस्तु की, उस उपासी का, उस उपासना करने वाले हंस की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। गरीब डूम बाट बैसा, सांसी का पैसा जाके आवे, बिन ही बुझा जात्र सातल, नीच धान जो खावे। मांगते अंड के बेरा किसी ढंग तक कमाई करता अगला। कहते इनका भोजन डूम भाट वैसा सांसी, और इनका भोजन जो खावेगा बिन ही बुझा जावा नरक में, उसने कौन छुटावे। जो नीच धान जो खावे, नीच का नीचन, नीच कमाई से किया हुआ, नीच जाति से नहीं संप्रज्ञा पे। एक नेक नीति तो अपनी मेहनत मजदूरी का करता है, वो कितनी छोटी जाति का हमने वो प्यारा सा और नाम ले रखा है। लेकिन नीच धान उनका है जो बुरे ढंग से पैसा कमाता, चाहे किसी उच्च जाति से चाहे किसी जाति से। गरीब नट पेरना कांजर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह। बंदी छोड़ने का है कि नट पेरना कांजर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन सा ब्राह्मण? के लेकर सारे धन ने और फिर बढ़िया के बेच के अब ठाट तो दारू पीवे का अपने कौन बेन पाले, वो बुरा कहावे। गरीब नट पेरना कांजर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे, और कसाई डाकोत बराबर है। वो डाकोत है ना, कसाई बराबर से मत, कसाई डाकोत बराबर है, सब बढ़िया कहावे। साथ साहिब गरीब भक्ति बिना क्या होते है, भरम रया संसारे, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। गरीब भक्ति बिना क्या होते है, भावे काशी क्रोध ले, मिटे नहीं मने वासना, बहुविध भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होते है, दरो को बुझो जाए, सवा शेर अन पावते, अटल राज दिया सोए। गरीब तत कैन को राम है, दो जाना देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी कर है सेवा। तत कहन को राम है, दो जाने देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी कर है सेवा। जप तप तीरथ थो तेरे, जाकी क्या आशा,
कोट यज्ञ पुन दान से जम कटे नहीं फांसा। जप तप तीरथ थोय थिरे जाकी क्या आशा। कोट यज्ञ पुन दान से जम कटे ना फांसा। यहाँ देन वाले न है यो मिटे ना झगड़ा। वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। फल बाँचे नहीं तास का अमरापुर जावे। सकल दीप नौ खंड के अक्षत्री जिन जीते। सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चित्ते। कोटि 49 जिन दीनी कोट 49 पृथ्वी जिन दीनी दाना। परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही। काम दैन कल्प वृक्ष रे सोदान कराही। सुर नर मुनि जन सेवही सनकादिक ध्यावे। शेष शेष मुख रटत हैं जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी। शंख कल्प युग हो गए जाकी खुल ना तारी। परलय शंख असंख रे पल माही बिहानी। गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। असंख परलय शंख असंख रे पल माही बिहानी। गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि भक्ति बिना क्या होता है। भरम रहा संसार भाई रति कंचन पाया नहीं। देखो रावण चलती बाहर। परमात्मा के नाम के बिना यहाँ रावण जैसे ठाठ, रावण जैसी ऐस, सर्व सोने की लंका, एक से एक बलशाली भाई, ऐसा शायद ही किसी के पास हो पावे। कहते हैं वो भी नाम के बिना टिक नहीं पाए। निज नाम के बिना उनको सही ठिकाना नहीं मिला। ये बात नहीं है कि रावण भक्ति नहीं करता था, बहुत करता था। अपने सिर को काट के, अपने धड़ को काट के और भगवान शंकर के चरणा में चढ़ा देना कोई छोटी भक्ति नहीं है। लेकिन उस निज नाम के बिना बंदी छोड़ कहते हैं कोई लाभ नहीं होता। दान पुण्य का भी लाभ नहीं है जो इच्छा रूपी किया जावे। तीर्थ व्रत ये भी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पर दान किया, तीर्थ व्रत पर गए, स्वर्ग में अपनी की कमाई को खा लिया, फिर वापस आ गए। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के निज नाम से यानी सार नाम से जीव की बीमारी कटेगी। उसके बिना चाहे कितना तप किए, रावण जिसना कोई तप या भजन नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी भी नहीं की जा सकती। लेकिन उस सार नाम के बिना, उस निज नाम के बिना ये जीव ने दुर्गति में आ जाता है। परिवार भी नष्ट हो गया और यथार्थ ज्ञान न होने की वजह से अपना सर्वनाश करा के रावण चला गया। अब कहते हैं भक्ति करने इच्छा हर आत्मा की करती है। दान करने को भी उत्सुकता हो जाती है जब इसने सत्संग सुनने को मिल जाता है, कोई पुण्य भक्तजनों की जब इसको संग हो जाते। अब करे क्या बेचारी आत्मा, करे कहाँ जाकर के ये जीव दान और किसका नाम लेवे, ये उड़जेड़ा काल ने लंबा कर रखे उसे। तो सतगुरु कबीर साहब ने गरीबदास जी ने आकर के यथार्थता में लाकर बिल्कुल साफ कर दिया कि भजन करे तो इस नाम का करे, दान करे तो यूं करे कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। दान करके न्यू बाट नहीं देखा हमारा घर में न्यू ना होया, या इच्छा करके दान किया जाता है कि हमारा न्यू हो जाता, एक पाठ करवाऊं। वो पाठ लाभ तो देगा पर उतना ही देगा, आपके कार्य को सिद्ध कर देगा, आगे उसका कोई फल नहीं मिला आपको। और महाराज कहते बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। जो बिना इच्छा दोगे उसका वो फल भी मिलेगा और साथ में आपको अमर लोक सतलोक ले जाने में वो भजन में सहयोग हो जाएगा, सहयोग देगा। तत् कहन को राम है दो जानी देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा।
उस परमपिता परमात्मा का। राम तो सभी को कहते हैं, तीन लोक के भगवान भी राम से, रामचंद्र जी, कृष्ण जी भी राम हैं, और जितने भी ये 9 अवतार भी राम को है। लेकिन तत्कर्ण को राम है दूजा नहीं देवा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है जो सतपुरुष है। सब कहें कि कुल का खामिद एक है, कुल का मालिक एक है, भगवान एक है, फिर न्यारे न्यारे राम कितना आगे भाई। कोई कह खुदा बड़ा, कोई कह अल्लाह बड़ा, कोई राम बड़ा। उस राम तक तो बुद्धि पहुंची है को नहीं, क्योंकि सतगुरु के ज्ञान के बिना उसकी जानकारी नहीं होती। अब ये सामने चित्र है, इसको आप देखिएगा। ये चित्र दिखाना भाई इधर। ये ज्योत स्वरूपी निरंजन का चित्र है, जिसको काल कहा संतों ने, कबीर साहब ने। और इसी के अंदर यानी सारा ये ब्रह्म रूप है। इसके अंदर ये पृथ्वी भी, चांद भी, सितारे भी, लोक भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, माता भी, सारे आ जाते हैं। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, ये ज्योत स्वरूपी भगवान जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 14 भवन 21 ब्रह्मांड इसी के अंतर्गत है। इसमें 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी 21 ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं। ये सारे स्थान बता रखे हैं शरीर के अंदर। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के अंदर इनके अपने लोक हैं। मूल कमल में जो सबसे नीचे मूल कमल है, इसमें गणेश जी रहते हैं। इनकी 4 पंखड़ी हैं। ये शरीर में भी कमल है हर इंसान के, मनुष्य के। और इस ब्रह्मांड के अंदर भी इनके अपने लोक हैं। जिस प्रकार टेलीविजन के अंदर चैनल लगे होते हैं, जिस चैनल पर आप देखोगे उसी चैनल के कार्यक्रम उस टीवी पर आप देख सकते हैं। लेकिन वो टीवी में नहीं है, और टीवी में है भी, वो असली वस्तु तो कहीं और है, पर उसमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार शरीर के ये उस निरंजन का ये बनाया है रूप इसमें, और इसके अंदर इसी प्रकार इसने मनुष्य को अपना शरीर दे रखा, नर रूप, नारायण रूप। दूसरे नंबर पे ब्रह्मा जी, जिसमें 6 पंखड़ी हैं, और सावित्री और ब्रह्मा जी का इसमें सारा कार्यक्रम दिखाई देता है जब इसकी साधना होकर के कमल खिल जाता है। तीसरे नंबर पर नाभि कमल है। इसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का वास है, लक्ष्मी माई का। और इनका लोक ब्रह्मांड में है, और शरीर के अंदर भी उस कमल है जिसमें 8 पंखड़ी है। इससे ऊपर शंकर भगवान और पार्वती का लोक है, जो कि कमल के रूप में 12 पंखड़ी का है। ये चौथे नंबर पर। और ये शरीर के अंदर भी इनके दर्शन होते हैं जब ये इसके नाम के जाप के प्रभाव से कमल खिल जाता है। इसमें चमक आती है, चमक के अंदर प्रकाश होगा। प्रकाश के बाद फिर वो दोनों देव नजर आएंगे, पार्वती और शिव जी। फिर उनके बाद उनके लोक के कार्यक्रम जिस प्रकार फिल्म में चला करें वो दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कंठ कमल है, जो आदि माया, आदि भवानी का लोक है। ये 16 पंखड़ी का है। यही प्रक्रिया इसके अंदर है। प्रथम प्रकाश दिखेगा, फिर उसके बाद इनका असली स्वरूप दिखेगा, उसके बाद फिर ये इसके लोक में क्या क्या हो रहा है वो दर्शन आपको देंगे। इसके बाद त्रिकुटी कमल आ जाता है, ऊपर माथे के बिल्कुल पिछले कान है। वहां पर हर इष्ट का वहां से चढ़ाई शुरू होती है। जिस जिधर भी आपने जाना है उस त्रिकुटी से फिर आपको ऊपर चलना होगा। इसके बाद सहस्रार कमल है, जो कि पिछले हिस्से में होता है सिर का, और उसके ऊपर 1000 पंखड़ी हैं, जिसमें निरंजन की खुद निरंजन का कार्यक्रम जो श्लोक में रहता है वहां की चमक दिखाई देती है। इसका आकार नहीं दिखता, सिर्फ चमक चमक दिखाई देगी आपको। वो लोग को ये देख नहीं सकते आप लोग। इसके बाद ये यहां तक का 21 ब्रह्मांड का राज्य है, और अलग अलग लोक इसमें ब्रह्मांड में बने हुए हैं। आखिरी जो सिरा है इस ब्रह्मांड का, आखिरी जो हिस्सा है, उसके ऊपर ज्योत निरंजन भगवान अपने आकार रूप में बैठा हुआ है। उसको झांझरी दीप भी कहते हैं, निरंजन लोक भी कहते हैं। इसके ऊपर अक्षर पुरुष, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, जहां से निरंजन आया था, उस अंडे के रूप में अक्षर पुरुष के ही को इसने जगाया था। अंडा फूट जाने से ये ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति हुई थी। इससे ऊपर सतपुरुष है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये लोक कभी खत्म नहीं होता। अब जो ब्रह्म है ये इस प्रकार, ये सतलोक नो समझ लो कि दिल्ली है, वो स्थान जहां पर राजधानी है। और पारब्रह्म का अक्षर पुरुष ये समझो कि बाहरी हिस्से का कोई गांव दिल्ली का गांव है, इतना अंतर है। तो ये राजधानी सतलोक है। सतलोक के ही एक हिस्से में पारब्रह्म का हिस्सा है। जिस प्रकार दिल्ली की जो सुविधा है वो है तो गांव में भी,
पर जो विशेष दिल्ली के शहर में है, नई दिल्ली में है, वो वहां नहीं हो सकती। इसी प्रकार खुद परमात्मा वहां रहते हैं, उनके और जो अंश हैं वो बाहरी दिल्ली के अंदर समझो यानी सतलोक के आखिरी हिस्से पे उर्ली तरफ आती दफा है। तो पारब्रह्म भी सथाई है, लेकिन निरंजन कति असथाई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो जमा सथाई हैं कुछ समय के समझो। बाकी इनके दिन वर्ष बहुत लंबे बड़े चौड़े बताए हैं, समय इनका भी समाप्त होगा, हम भी मरेंगे, हम जल्दी मर जाते हैं, ये समय आने पर समाप्त हो जाएंगे, निरंजन भी चला जाओगा। तो इसको खोखापुर का कबीर साहब ने, इसको निंदा नहीं समझनी चाहिए, यथार्थ बात बताई जा रही है। निंदा होती है कोई गाली दी जा, कोई उनको बिसराया जाए, यथार्थ बात बता दी जा कि ये सोना है, ये लोहा है, ये चांदी, ये तांबा, ये पीतल, तो इसमें कोई बिसराना नहीं है। तो ये ऊपर सतलोक है, सतपुरुष उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब रहते हैं। इनसे ऊपर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, और फिर आखिर के अंदर अनामी लोक है जिसका कोई नाम नहीं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज गरीबदास जी कहते हैं वो अकय लोक है, अवर्णनीय है, वहां की बातें नहीं कहूंगा, वो कहन जोगी को नहीं। तो इस प्रकार वो भी सतपुरुष के अधीन है, लेकिन उन्हीं के दूसरी शक्तियां सतपुरुष की ही अपना ही दूसरा रूप, वहां पर कोई अगम लोक में है, अगम पुरुष के रूप में है, कोई अलग पुरुष के रूप में सतगुरु महाराज रहते हैं, और ऊपर अनामी पुरुष शक्ति के रूप में अपनी परम शक्ति पराशक्ति के रूप में जो है अनामी लोक में रहते हैं। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताया कि भक्ति करें तो किसकी करें, और काल 1,00,000 जीव रोज खावे, हमें मारे और खपावे उपजावे। अब इनकी भक्ति करके हम क्या स्थायीतन पा सकते हैं। महाराज कहते हैं ये खुद स्थिर नहीं, तुम स्थिर किसको करो, तुम आप ही थीर नहीं तो जीव को कैसे थीर करोगे। बंदी छोड़ दें, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं से कहा। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं वो असली परमात्मा सतपुरुष है, वो एक भगवान सतपुरुष है, कुल का खाविंद एक है, क्योंकि सतपुरुष से सारी सृष्टि रचेगी, ब्रह्मा की, विष्णु की, निरंजन की। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक भगवान जो है वो सतपुरुष है, कबीर साहिब है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। उन्हीं के अवतार गरीबदास जी, वही रूप वही शक्ति गरीबदास जी महाराज है। अब कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई, चलती रावण चलती बार। हाँ भाई इधर करिए, वो सामने कुतिया का ले यहीं से देखो सामने, या भी कदे रानी थी पटरानी थी बेचारी, लेकिन एक भक्ति ना, यहीं से ले ले डर जाएगी फिर। यहाँ कहते हैं एक हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, ये सामने देखियो आप एक कुतिया का हालत, क्या हाल है इस बेचारी का। खाज लगी हुई है, भूख की मारी तड़प रही है, और साथ में या जाडे से ठिठुर रही है। जब या नो क्या करती केले रसा सत्संग है, बतल पाखंडी लोग हैं जो दुनिया ने बकाव से, हम तक खानदानी वो, हाँ हम कौन जा कर देन पाखंडों में। ईब देख ले बेचारी का क्या हाल हुआ। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वह बीबी पड़ता रह थी, डोडी लगे थी वार, इब गा तो गाड़ी फिर से अपन कुतिया बाजार। महाराज कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़ा फिर से वह करे सरा में सोरे। जहां दो टूक का साधन बने वहां जाकर फिर यह बेचारी सारी रात भौंकती है, टूक की खातिर बैठी रहती है एक रोटी के टुकड़े के लिए। देख भाई देख, फिर ले उसको, अभी उसी को ले। कहते हैं नकबेसर नकपा बनी, ये पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, और गली गली भौंकत फिर टूक ना डाले को। ये हालत होगा इस जीव का। भाई देख लो, जिसने डर लगता हो तो आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, और नाम लेकर अपना आत्म कल्याण कर लीजिए। सत साहिब तो कहते हैं तत्कर्ण को राम है दूजा नहीं देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जिसकी करते हैं सेवा। बंदी छोड़ने को हैं ये तीनों परमात्मा, ये बहुत पुण्यात्मा है तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जहां तक हमने इनको असलियत बताने की बात थी वह ये है, और अब इनकी महिमा गरीबदास जी ने बहुत गाई है। ये हमारे परम साथी हैं। क्यों साथी हैं? कि हमारा रोटी का, टूके का, भाई वस्त्र का, देखभाल, राक्षसों से बचाने का केवल एकमात्र भगवान विष्णु जी हमारा सारा कार्य कर रहे हैं। तो इनको महाराज ने विशेष महत्व दिया है। शंकर भगवान को भी बहुत महत्व दिया, ब्रह्मा